अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबर मधुबनी से। मधुबनी में तेल टैंकर में आग लग गई और इसके बाद पूरा टैंकर धू कर जलने लगा, पूरी तरीके से जलने लगा। इसमें टैंकर समेत लाखों का पेट्रोलियम पदार्थ पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तो मधुबनी की यह खबर है, तेल के टैंकर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सकरी थाना के नरपति नगर गांव के पास यह हादसा हुआ है। टैंकर बरौनी रिफाइनरी से सुपौल की तरफ जा रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आप इस वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि टैंकर ढाबे पर खड़ी थी और ड्राइवर ढाबे में खाना खाने गया था। तभी अचानक गाड़ी में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हादसे में बाल बचा है उपचालक। फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई, लेकिन दमकल की टीम वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। आग की वजह से कुछ देर के लिए एनएच पर यातायात भी ठप हो गया। आप देख सकते हैं आग की भयंकर लपटें किस तरीके से वहां पर उठती हुई दिखाई दी। धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा था और देखते ही देखते गांव वालों की आंखों के आगे पूरा टैंकर जलकर खाक हो गया। और बड़ी खबर मिल रही है गोपालगंज से। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बम बनाने के दौरान यहां पर विस्फोट हो गया है, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना फुलवरिया के बथुआ बाजार की बताई जा रही है, जहां बम बनाने के दौरान विस्फोट हुआ। घटना में एक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया है। इधर घटना के बाद फुलवरिया थाना और हथुआ एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में पूरी तरीके से जुट गए हैं। तो बम बनाने के दौरान बताया जा रहा है कि विस्फोट हुआ। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तो जिस इलाके में यह धमाका हुआ है वो सघन आबादी वाला इलाका बताया जा रहा है और हाल ही में भागलपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन लगता है कि कानून और प्रशासन ने भागलपुर की घटना से सबक नहीं लिया है। जो आज जो गोपालगंज में हुआ है, हो सकता था उसमें भी कई लोगों की जान जा सकती थी, जिस तरीके से आबादी वाले इलाके के घर में बम फटा है। मकान है हलीम मियां का, और उनके मकान में एक विस्फोट हुआ है और जिसमें कि उनकी मृत्यु हुई है और उनके जो पुत्र हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और मौके पे यहाँ पे हमारे स्थानीय पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी हम लोगों ने इस घटनास्थल को सील कर दिया है, ताकि जो भी प्रदर्श हों वो नष्ट ना हो, और उनको हम लोग संकलित करके एफएसएल में भी भेजेंगे। घटना के क्या कारण थे, किस कारण से विस्फोट हुआ, उस संदर्भ में हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। मोतिहारी में बीटेक की छात्र की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उसके दोस्तों ने उसे पहले घर पर बुलाया और फिर हत्या को अंजाम दिया। घटना छतौनी थाना इलाके के हवाई अड्डा चौक की है। घटना के वक्त मृतक छात्र बाइक चला रहा था और उसके पीछे वाले सीट पर दानिश नाम का दोस्त बैठा था, जिसकी गोली से अमरीश की मौत हुई है। हवाई अड्डा चौक पर दानिश ने करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग की। भागने के दौरान दानिश के पिस्टल की एक गोली अमरीश के सिर में जाकर लगी। उसके बाद दानिश समेत अन्य दोस्त अमरीश को छोड़कर भाग निकले। सड़क किनारे घायल पड़े छात्र को छतौनी थाने ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक छात्र की मां ने अमरीश के 4 दोस्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद हत्या के आरोपी एक दोस्त को छतौनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। निकला है घर से? कब निकला था? किसी का फोन आया था? कैसे निकला था ये? पता नहीं, आया भी होगा तो हम लोग को नहीं पता है। आया और निकल गया 5 बजे बाइक लेके, बोला मम्मी से आ रहे हैं, फिर चला गया। जब भी निकलता है तो कहता मम्मी आ रहे हैं बस। कितना बजे फोन किया था? 7 बजे हमको अभी फोन भी किया था। क्या बोल रहे? कुछ पूछ रहा था हमसे कि कुछ चाहिए क्या खाने को, तो हम बोले नहीं, छोड़ दो, मत लाना कुछ।
आप लोग को कैसे जानकारी मिली है? वही तरुण आया था लेके और थाना आया था तो वही बताया ऐसा ऐसा बात है। हमको ले आया है और वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में आया हुआ था। ASI उनको लेकर आए थे और बाकी देखा गया था कि सर पे मल्टीपल लैसरेटेड वुंड था तो उसका इलाज हुआ है, साथ में कुछ दवाइयाँ चली है और कुछ देर बाद गैस्पिंग में आने लगे हैं मरीज और फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने CPR और जो भी ज़रूरी इमरजेंसी मेडिसिन होती है वो हम लोगों ने दिया और फिर भी रिवाइव नहीं कर पाया और हम लोगों ने उनको डिक्लेयर कर दिया इस मरीज को। सर क्या लग रहा है, मतलब कुछ एक्सीडेंटल या एक्सीडेंटल है या फिर कुछ अदर इश्यूज़ है, वो जब तक मरीज़ या फिर कोई जो आई विटनेस से कोई ऐसा कोई बोलेंगे नहीं तब तक कंफर्म नहीं पता चलेगा। सर किस तरह का इंजरी था इनके? इंजरी लैसरेशन था। मधुबनी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हत्या, डकैती, रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हथियारबंद डकैतों ने व्यवसायी के घर जमकर तांडव मचाया है। डकैतों ने हार्डवेयर व्यवसायी के घर धावा बोल दिया और जमकर लूटपाट की। घर के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने बम विस्फोट और फायरिंग की। इसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे DMCH रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूटी और फरार हो गए। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। ग्रामीणों की माने तो यह इलाका नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और अपराधी वारदात को अंजाम देकर नेपाल भाग रहे हैं। ग्रामीण घटना को लेकर गांव में पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं, साथ ही अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। और बड़ी खबर मधेपुरा से मिल रही है। आपको बता दें कि यहां पर 185 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। जमीन के नीचे से इस शराब को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और पुलिस को यह कामयाबी मिली है। मधेपुरा से 185 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। सूचना के आधार पर हमने थानाध्यक्ष टाउन और कमांडो टीम विपिन के साथ में यहाँ पे भेजा। इन्होंने पूरे घर का जांच किया और जांच के पश्चात पाया गया कि नवनिर्मित मकान में जहाँ पे कच्चा जगह है उसके अंदर में शराब दबा के रखा हुआ था। जब सारे की खुदाई करके निकाली गई तो टोटल 21 कार्टन शराब की बरामदगी हुई। बिहार विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मनरेगा में काम देने का मुद्दा उठाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार का कहना है कि 62 लाख से ज्यादा लोगों ने काम मांगा, जिसमें से 61.57 लाख लोगों को काम मिला। यह आंकड़ा 99% से भी ज्यादा है, जबकि मनरेगा की साइट पर 1,53,00,000 लोगों के काम मांगने का डेटा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मनरेगा की साइट पर जो डेटा दिखाया जा रहा है वो सरकार के जवाब से बिल्कुल अलग है। ऐसे में सरकार ने जो डेटा दिए हैं वो फर्जी हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद सदन में हंगामा भी बरपा। उधर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने सदन में झूठा आंकड़ा पेश किया है। अगर सदन में भी झूठ बोला जाएगा तो जनता क्या करेगी? अगर मंत्री गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि दोनों डेटा का मिलान नहीं होने पर जवाब देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। 8,09,000 व्यक्तियों ने उत्तर में जवाब दिया है कि जॉब मांगा, लेकिन हम उस वेबसाइट पे देखते हैं जो रियल टाइम है उसमें 1,53,00,000 लोगों ने नौकरी मांगी थी, आवेदन दिया था। तो हम तो ये कहना चाहते हैं ये आप जो डेटा जो है पूरी तरीके से फर्जी है। फर्जी ये कहां से डेटा लाए? हम तो आपको लिंक भी दे रहे हैं, हम अपनी बात नहीं, आप ही के अधिकारी का जो है वो हम डेटा दे रहे हैं। अब पूरा क्या है? पूरा क्या कि फर्जी डेटा है। समीक्षा करूंगा तब पता चलेगा कि नेता विरोधी दल कह रहे हैं वो सही था कि हमारे अधिकारियों ने जो जवाब दिया वो सही था। दोनों चीज़ों
की समीक्षा अभी मैं करूंगा और उसके बाद मैंने 1 सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराने के लिए, नेता विरोधी दल को अवगत कराने के लिए कहा हूं। हो सकता है वो दूसरा वेबसाइट खोल करके माननीय नेता विरोधी दल देख लिए होंगे, तो उसकी तो समीक्षा करेंगे, जांच करेंगे, तब ना पता चलेगा। और जांच में अगर सचमुच नेता विरोधी दल जो कह रहे हैं अगर वो सही पाया गया तो संबंधित जो अधिकारी हैं वो दंडित किए जाए। हमारे पदाधिकारी अध्ययन करके ही जवाब बनाते हैं और उनको नए आदमी हैं, पढ़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाती है, ये तो देखना होगा। लेकिन हमारे सभी पदाधिकारी जितने भी प्रश्न के जवाब होते हैं सभी पढ़ते हैं और माननीय मंत्री लोग भी पढ़कर उसमें जहां जिस चीज की कमी दिखाई देती है पदाधिकारियों से संपर्क करके फिर उसको दुरुस्त करके ही सदन में हम लोग अपनी बात को रखते हैं। इसकी प्रति पहले दे दिया जाता है माननीय सदस्य को ताकि वो पढ़ ले, जवाब उनका मिल जाए और आपको जब पूछना है पूरक प्रश्न तो वो पूछे। यूपी चुनाव को लेकर कल फैसले का दिन है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासत तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती के पहले ही ईवीएम बाहर पाए जाने पर एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला मामला है। यूपी की योगी सरकार काउंटिंग को प्रभावित करना चाह रही है। चुनाव की गिनती होने से पहले इस तरह के मामला जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है और कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि गोया गलत को साबित सही करने के लिए अभी से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ऐसी शंकाएं हैं वहां के ताल्लुक से। योगी की सवाल तो खड़ा होने के लायक है ही, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है वो प्रयास कर रहा है। अगर ये इसका प्रयास सफल हो जाए तो सरकार बनेगी और अगर वो हो जाए तो यानी कि पूरे तौर पर सफल नहीं हो पाएंगे लोग। सवाल तो है ही, ईवीएम के ताल्लुक से तो सवाल है ही। ये सवाल ऐसा है कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार विधानसभा की कार्यवाही को देखने और समझने स्कूली बच्चे विधानसभा पहुंचे। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने फोटोग्राफी भी कराई। छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि हम लोगों को काफी कुछ यहां समझने और सीखने का मौका मिला। बिहार विधानसभा के अंदर सत्ताधारी दल और विपक्ष का क्या रोल होता है वो हमने समझा है। सदन के अंदर हंगामे पर भी बच्चे ने अपनी बात रखी और कहा कि चूंकि सवाल जवाब के दौरान यह घटना देखने को मिला तो हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन लोकतंत्र में सवाल जवाब के दौरान इस तरह की घटनाएं आम हैं। बाल युवा सांसद मिलनों किया। आज वास्तविक रूप से अपने सदन को देखा। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हमारे लोकतंत्र को, गणतंत्र को मजबूत करने वाले यही लोग हैं और इनके मन के अंदर संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति एक आस्था ही नहीं, एक प्रहरी के रूप में ये सजग रहें, यही हमारी कामना है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। बजट सत्र है, छात्र छात्राएं हैं वो आज की कार्रवाई को देखने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके साथ फोटोग्राफी वगैरह हुई है। हम बात करते हैं इन तमाम बच्चे से, किस तरीके का अनुभव रहा बाबू? हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला यहाँ से और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा जो आगे जीवन में हमें बहुत क्या कुछ जानकारी मिली। और वहाँ पे जो बाल संसद हुआ उनसे भी यही मिली जानकारी कि यहाँ पे कैसे ये होता है, इनका क्या रूल रेगुलेशन। जब पक्ष विपक्ष के लोग अपना बात रखेंगे तो वहाँ तो हल्ला हंगामा होगा ही। देखने को मिला कि संविधान के प्रारूप में हमारे जो बांटे गए हैं वो किस प्रकार के हैं और हमें और भी हमारे संविधान को बहुत नजदीक से देखने को मिला कि किस तरीके से जो लोकतंत्र जहाँ से चलती है, लोकतंत्र के जो मंदिर है वो उसमें छात्र छात्राएं पहुंचे हैं और अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। हाजीपुर में नकली पानी के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिस्लरी ब्रांड के नाम पर नकली पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर लोगों के बीच सप्लाई की जा रही है। ये आरोप बिस्लरी कंपनी की तरफ से लगाए गए हैं। जब इसका पता चला तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर बिस्लरी कंपनी की टीम और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त लोकल कमिश्नर बिहार पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक पानी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से बड़ी तादाद में बिस्लरी ब्रांड से मिलता जुलता पैकेज ड्रिंक वाटर बरामद किया गया। इधर कंपनी संचालक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार हो गया है।
और सी मीडिया संवाददाता रितेश ने जायजा लिया। बिहार में नकली प्रोडक्ट्स का जो धंधा है वो पूरी तरीके से फल फूल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में और देखिए कि एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अक्सर आप बिसलरी का पानी पीते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो इस उम्मीद में आप बिसलरी का बोतल खरीदते हैं कि आपको शुद्ध पेयजल मिलेगा, उसके लिए आप पैसा भी चुकाते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से हाजीपुर इंडस्ट्रियल जो ये एरिया है उसमें किस तरीके से बिसलरी के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। और अगर आप, क्योंकि आप कभी एट अ सडन बोतल खरीदते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये जो पानी आप खरीद रहे हैं वो असली है या फिर नकली, तो वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर बिसलरी होता है BIS और यहाँ पर होता है देखिए BES, उसके बाद LERI, यानी पैकेजिंग जो की गई है वो पूरी तरीके से ऐसे की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो पानी खरीदता है, उसे बिसलरी का बोतल खरीदने का आदत है तो वो यही समझ के खरीदेगा कि वो बिसलरी पी रहा है। लेकिन देखिए कि बिसलरी के नाम पर, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बिसलरी के नाम पर, बाकी जो नामी कंपनियां हैं उनके नाम पर भी धोखाधड़ी की जा रही है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नकली पानी का धंधा जो है पूरे बिहार में फल फूल रहा है। ये देखिए कि यहाँ पर भी ये रखा गया है और आप इसी उम्मीद में ये पानी खरीदते हैं। और 10 रुपए, बिसलरी का बोतल भी 10 रुपए का है और ये बोतल भी 10 रुपए का ही है। यानी अगर आप पानी खरीदते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो देखिए कि आपको कैसे नकली पानी जो है, वो जो नकली धंधेबाज हैं वो आपको बेच देंगे। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, हाजीपुर। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 2 मिनट में प्रदेश की खबरें।